सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आज हम कर रहे हैं प्रत्यय का अभ्यास। पिछली कक्षा में हमने टाप प्रत्यय के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं त्व प्रत्यय के बारे में। बच्चों, त्व प्रत्यय एक प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर नूतन पद का निर्माण करते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में जान लिया था। तब त्व प्रत्यय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक सूत्र आता है तस्य भावस् त्व तलऊ। ये सूत्र क्या करता है? ये क्या है? त्व और तल प्रत्यय करता है। अब मैंने त्व पढ़ाते हुए तल प्रत्यय क्यों लिखा, इसका भी एक कारण है। ये क्या करता है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर देता है। और किस प्रकार करता है ये देख लेते हैं। बंधु शब्द है एक। बंधु में क्या है? त्व शब्द जुड़ेगा तो ये क्या कर देगा? इनको दोनों को जोड़ेंगे तो बंधुत्वम, बंधुत्वम बनेगा। त्व प्रत्यय सदा नपुंसक लिंग में शब्द का निर्माण करेगा। ये त्व क्या है? नपुंसक लिंग में शब्द का निर्माण करेगा और शब्द बनेगा बंधुत्वम, यानी भाईचारा। यही तल प्रत्यय में बंधु के पीछे लगा देता हूं तो ये क्या है? तल का ता शेष बचता है। इसके बारे में क्योंकि इस पाठ्यक्रम में हमारे नहीं है। बंधु तल का क्या शेष बचता है? ता। और तल प्रत्यय सदा सर्वदा क्या करता है? सर्वदा क्या करता है? आकारांत स्त्रीलिंग में शब्द का निर्माण करता है। तल प्रत्यय किसी भी शब्द का निर्माण स्त्रीलिंग में करेगा, त्व प्रत्यय सदा सर्वदा नपुंसक लिंग में शब्द का निर्माण करेगा। बस इतना ही था। इसका भाईचारा, इसका भी अर्थ भाईचारा। तल प्रत्यय लगाएंगे तो बंधुता, त्व प्रत्यय लगाएंगे तो बंधुत्वम। तो इस प्रकार क्या है? ये शब्द बनेंगे। तो इस प्रकार त्व का क्या बनेगा? त्वम। लघु त्व, यदि ये प्रश्न जोड़ दें लघु त्व, तो मैंने क्या कहा था? त्व प्रत्यय क्या बनाएगा? नपुंसक लिंग में ही शब्द का निर्माण करने वाला है। तो शब्द क्या बनेगा? लघुत्वम। तो शब्द क्या बना देगा? शब्द बन जाएगा लघु त्व का। ये देखो, लघु का लघु, त्व का त्वम, लघुत्वम। ये लघुत्वम। प्रत्यय पूछ ले कौन सा है तो उत्तर क्या आएगा? इसमें आपसे पूछ ले लघुत्वम में प्रत्यय कौन सा है तो उत्तर आएगा त्वम, नहीं त्व। देखो, इसी प्रकार विकल्प दे देता है परीक्षक। त्वम प्रत्यय है, त्व है या वम है, ये तीन दे दिए। तो क्या उत्तर देंगे? उत्तर क्या आएगा? ना त्वम होगा, क्योंकि त्व का त्वम परिवर्तन होता है, वम प्रत्यय होता ही नहीं। प्रत्यय होगा त्व। ये देख लीजिएगा, त्व, त और व, त्व। इसी प्रकार देव शब्द आ जाए, देव त्व, शब्द क्या बनेगा? बिल्कुल आपका उत्तर ठीक आ रहा है। देव त व ऐसे लिख देंगे, देवत्व बन गया ना, और पीछे मां, देवत्वम। गुरु आ जाए, फिर गुरु शब्द आ जाए। गुरु, भारी को क्या कहेंगे? गुरु त्व। तो शब्द क्या बन के आएगा? गुरु धन त्व। गुरु धन प्लस के निशान को कहा जाता है, इसको धन कहा जाता है संस्कृत में। गुरु धन त्व, गुरुत्वम, गुरुत्वम। ये शब्द का निर्माण होगा। ये प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे हैं हम, त्व प्रत्यय के बारे में। तो त्व प्रत्यय एक अंक का परीक्षा में पूछा ही जाएगा। ये विशेष आप याद रखिए, बहुत सरल सा प्रत्यय है। चलिए अब मैं अलग करना सिखा देता हूं। जैसे मानवत्वम आ जाए, इसमें कह देगा शब्द, यानी शब्द, और आपको क्या करना है? शब्द और प्रत्यय विभाजन करो, अलग करो। तो कैसे करोगे? क्या आएगा इसका? मानव धन त्व। क्या बन जाएगा? मानव धन त्व। कई बार शिक्षार्थी त्वम लगा देता है, तो मानव त्वम का क्या बनेगा? मानव धन त्व। ईश्वर त्वम, क्योंकि इसमें परिवर्तन हुआ है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? प्रत्यय और शब्द
को भिन्न करना है, अलग करना है, तो क्या होगा ईश्वरत्वम में? ईश्वर धन, धन किसको कहा मैंने? इसको कहा धन, निशान को, जो प्लस का निशान होता है, धन, ईश्वर धन त्व, ईश्वर त्वम। इसी प्रकार आपसे पूछ लेगा कटुत्वम में प्रत्यय बताओ, बस एक ही प्रश्न पूछेगा, कटुत्वम में प्रत्यय बताओ। ये तीन विकल्प दे देता हूं, त्वम, त्व और वम। तो उत्तर क्या आएगा? त्वम होता ही नहीं है प्रत्यय, त्वम त्व का शेष बचता है, वम नहीं होगा, त्व प्रत्यय। कटु ये कैसे बनेगा? कटु बच्चों, कटु होता है कड़वा, और त्व प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द बन के आएगा कटुत्वम, कड़वापन। तो इस प्रकार आप त्वम देखो तो आपको क्या कर देना है? त्वम देखो तो त्व कर देना है, और त्व देखो तो त्वम कर देना है। इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा परीक्षा में। इसी प्रकार एक शब्द पूछ लेता है प्रियत्व, प्रियत्वम। तो कौन सा प्रत्यय इसमें? चलो मैं उदाहरण दे देता हूं, त्व, 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 त्वम। बताओ कौन सा है? विचार कीजिए, एक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थः। बताइए विकल्प कौन सा ठीक है? कुछ शिक्षार्थी कह रहे हैं त्व, तो गलत है, क्योंकि त्व कहाँ बनता है? एक वचन में जाकर बनता है, षष्ठी एक वचन में त्व। आगे देखो, आगे त्व हलंत भी नहीं होता, त्वम भी नहीं होता, तो प्रत्यय होगा त्व, द्वितीय ठीक है। इस प्रकार पूछ लेगा, ये बना कैसे? प्रिय धन त्व, त्व प्रत्यय था। तो मैंने क्या कहा? त्वम को ये नपुंसकलिंग में निर्माण करेगा फलम की तरह, तो प्रिय क्या बनेगा? प्रियत्वम, प्रियत्वम शब्द बन जाएगा। तो आप प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे थे, ये दोनों प्रत्यय हो गए। आगे देखते हैं, कोई विकल्पीय प्रश्न ले लेते हैं। हाँ, एक विचार कीजिएगा, जैसे एक शब्द आ गया महत, ये देखो, और त्व लगा दिया, तो महत्वम बनेगा, परंतु त और त को भी क्या करना पड़ेगा? देखो, महत, ये त है ना, ये त है और ये भी त, इन दोनों को इकट्ठा करके महत्वम, ठीक है। ये देखो, आधा त और आधा त मिलकर क्या बनता है? इस प्रकार आ जाता है त। जिस प्रकार ये त और ये त मिलकर क्या बनेगा? ये त, ठीक है। तो अब इसी प्रकार एक पूछ लेगा विद्वत्त्व। बताइए कैसे लिखा जाएगा विद्वत? ये भी हलंत है, आगे त्व है, तो दोनों का मिलाकर क्या बनेगा? विद्वत्त्वम। विद, देखो द के नीचे व, ठीक है। ये त आधा है ना, हलंत लगते ही आपको पता है आधा वर्ण हो जाता है, आगे वाला त, विद्वत व और अंत में मां, विद्वत्त्वम। अब कई बार कहता, लिख देता है महत्वम की संधि विच्छेद करो, अलग करके लिखो। क्या लिखोगे महत्वम में? तो त क्या है? दो है, एक त को आगे ले जाइए और एक को पीछे, महत्वम, ठीक है। क्योंकि ये देखो इसमें क्या है? त दो दिखाई दे रहे हैं, महत्वम। इसी प्रकार के विद्वत्त्वम, त वाला देख लो, तो अलग क्या करोगे? ये देखो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, विद्वत धन त्व होगा। इसी प्रकार विद्व व, देखो द के नीचे आ गया व, ये त, एक त आगे ले जाइए, त्व, विद्वत्त्व। इस प्रकार के हमें ये करने पड़ेंगे। आशा कर रहा हूं कि ये आपको समझ आ रहा है। कुछ विकल्पीय प्रश्न ले लेते हैं, आप उनका उत्तर देंगे। हमें पूछ लेगा मधुरत्व क्या बनेगा? ये अच्छे ढंग से आप टिप्पणी पुस्तिका में भी आप लिख सकते हैं, मधुरत्व का क्या बनेगा? इस तरह लिखेगा वो, मधुरत्व, मधुरत्वम या मधुरा, क्या होगा?
इस प्रकार के, तो मधुरा तो होगा ही नहीं। अब त्व होगा या त्वम होगा, ये बताइए। तो मधुर त्व तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा त्व लगकर त्वम में नपुंसकलिंग में बनता है, तो मधुर त्वम सही होगा। इसी प्रकार एक आगे उदाहरण और लेते हैं और देखते हैं क्या परिवर्तन आता है। मैंने लिख दिया दीर्घ त्व, दीर्घ त्व, दीर्घ धन त्व, त्व प्रत्यय जोड़कर बनाइए। तो क्या करेगा, दीर्घ त्व, दीर्घ त्वम, दीर्घ तव, क्या होगा, क्या होगा, विचार कीजिए, देखिए इसको विचार करके देखिए, इनमें से तीनों में से क्या होगा। तो ये नहीं होगा, क्योंकि नपुंसकलिंग में शब्द निर्माण हो रहा है, ये म के हलंत नहीं लगा हुआ इस प्रकार म के अंत में, तो ये दीर्घत्वम नहीं होगा, तो उत्तर आएगा दीर्घत्वम। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे एक शब्द और ले लेते हैं। आगे शब्द ले लिया मैंने रस धन त्व, क्या बनेगा देख लीजिए। रस त्वम, रस त्वमो या रस त्वम, क्या होगा, ये होगा नहीं होगा। रसत्वम होता है रसीला, रस से भरा हुआ, त्वमु ऊ नहीं होता, ये अशुद्ध लिख दिया, ये होगा रसत्वम। तल प्रत्यय बहुत आसान है, एक अंक यहां से हम प्राप्त करेंगे। ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण त्व, क्या आएगा, ब्राह्मण और त्व को एक साथ करेंगे तो क्या आएगा, ब्राह्मण त्व का क्या नपुंसक लिंग में ब्राह्मणत्वम, इस प्रकार बनेगा। चलिए मैं कुछ शब्द लिख देता हूं। गोत्वम, इसमें बताओ क्या कौन सा प्रत्यय है, किस प्रकार होगा। ये शब्द लिखाएगा गोधनत्वम, परीक्षक देखो कितना घुमाएगा, गोत्व, तीसरा ये पहला विकल्प, द्वितीय तृतीय दे देगा गो त्वम, कौन सा ठीक है, इस प्रकार के विकल्प हमें देगा। विचार कीजिए, सोचिए। तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि म पूरा नहीं है। त्वम ये नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यय ही नहीं होता त्वम, त्वम प्रत्यय ही नहीं होता। गोत्वम, गोत्व, गोत्वम बनेगा। तो ये ध्यान रखिए किस प्रकार के शब्द निर्माण हो रहे हैं। इसी प्रकार से पंडित त्वम में, पंडित त्वम कौन सा प्रत्यय है, इस प्रकार पूछेगा। त्व, त्व, त्वम, बताओ कौन सा है। तो त्वम का प्रत्यय नहीं होता, ये भी नहीं होता, आधा त और पूरा व त्व प्रत्यय होगा। इसी प्रकार गहनत्वम, इसमें पूछ लेगा, इसमें शब्द कौन सा है, प्रत्यय नहीं पूछेगा, इसमें पूछ लेगा गहन है, गहनत है या गहनत्व, गहन, गह शब्द है। तो गहन तो होता ही नहीं, गहव नहीं होता, गहन शब्द होगा, ठीक होगा, क्योंकि गहन प्रत्यय कौन सा है त्वम में, त्व, आपको बताया त्व प्रत्यय जब लगता है तो वो नपुंसक लिंग में निर्माण कर देगा शब्द का। गहन त्वम शब्द क्या आ जाएगा, गहन त्वम, ये प्रश्न आएगा। तो त्व का त्वम, आपको त्व दिखे तो क्या बना देना है, देख लीजिए। त्व दिखे तो त्वम, यदि प्रश्न में त्वम पूछ ले तो उसको क्या कर देना है, त्व।
बस इतना ध्यान रखिएगा। जैसे खेदत्वम लिख दिया मैंने, खेद है और त्वम है, आप क्या करोगे, मैंने क्या है त्वम को त्व कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, खेद धन यानी प्लस त्व। हमने त्वम को क्या कर दिया, त्व, और त्व को कर देना है त्वम। जैसे मैंने पूछ लिया, एक मधुर शब्द लिख दिया, मधुर धन त्व, तो आप क्या कर दोगे, त्व को क्या कर दोगे, मधुर लिखकर त्व को त्वम, मधुर त्वम, मीठापन, ठीक है। तो ये इसको त्व को त्वम में कर दोगे। तो आज हमने पढ़ा था, सूत्र लगा है बच्चों, तस्य भावस त्व तलऊ, इससे त्व और तलु प्रत्यय का विधान होता है।